देखिए अभी हमारे साथ डॉक्टर अतुल वर्मा भी जुड़ चुके हैं जो कि मनोचिकित्सक है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। क्योंकि देखिए ये जो सिलकियारा हादसा हुआ है, आप भी इस हादसे को लेकर, इस खबर को लेकर पूरे तरीके से वाकिफ होंगे। कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है, जो 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, एक तरफ उनको बचाने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम टीमें जो है वो युद्ध स्तर पर इस कार्य में जुट चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उन मजदूरों के भी बारे में यहाँ पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो मजदूर बीते 10 दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी, वो मानसिक तौर पर कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, नहीं होंगे, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 10 दिनों से वहां पर वो लगातार फंसे हुए हैं। जो मेंटल हेल्थ जो उनका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपकी अगर कोई फ्लाइट या ट्रेन आपकी छूट रही हो तो आपको कितनी एंजाइटी होती है। बिल्कुल। और अब आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखें कि अगर किसी की लाइफ जाने का खतरा है और आपको ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ भी जा सकती है, तो कितना स्ट्रेस और एंजाइटी और घबराहट हो रही होगी उन लोगों को, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि एक सिचुएशन ये होती है कि जहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि उनकी लाइफ पे उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से ट्रैप्ड है एक जगह पे जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन उनके साथ स्थापित हुआ है तो एक अच्छी बात है। तो एक कंट्रोल नहीं है, ट्रैप्ड है, स्ट्रेस में है, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे होता है। और उसका एक चीज और भी है कि जब आप एक होप, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आपकी जो आशा है, होप है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और जब वो कम होना शुरू हो जाती है तो सिचुएशन और खराब होना शुरू। तो किसी तरह से अगर वो जैसे थोड़ा सा उनसे अगर बात हुई है, जो भी सारी चीजें जो मैं न्यूज देखता हूँ मुझे पता चलता है, तो वो एक ढांढस बनाता है। तो उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे एक उनका कंट्रोल, उनको लगता है कि उनकी लाइफ के ऊपर उनका कंट्रोल है। बट डेफिनेटली एक बहुत ही जो सिचुएशन है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी डाल सकती है। बिल्कुल। तो वो एक डर, एंग्जाइटी, फियर, घबराहट, एक ट्रॉमा जो वो लोग फेस कर रहे हैं कि भाई हम अपनी फैमिली से मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो एक लॉन्ग लास्टिंग सीवियर इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकती है चीजें, अगर उनको लगता है उनके पास किसी तरह से हेल्प पहुंच सकती है। दूसरा, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि चलो क्या कहते हैं, मुझे अगर हेल्प मिलने वाली है तो थोड़ी सी होप जागती है। पर्सनली ये होता है कि वो कितने रेजिलियंट हैं। वो कुछ लोगों की क्षमता ज्यादा होती है किसी भी स्ट्रेस को डील करने की, और कुछ लोगों की थोड़ी कम होती है। तो जब ग्रुप में है तो कई बार दूसरे लोग जैसे ढांढस बजाते हैं तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। तो और धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ भी डिटीरियोरेट होना शुरू होती है साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे सिचुएशन लगता है कि अंडर कंट्रोल है तो चीजें ठीक फील होना शुरू होती है, नहीं लगता है तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो ये ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म और सम टाइम बहुत ज्यादा अगर रहता है तो कुछ लोगों को जिसको हम बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, उस तरह की भी चीजें होने का रहता है, क्योंकि वो क्लस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे चारों तरफ से चीजें बंद हैं और कोई चीजें नहीं है, और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम और ज्यादा होती जाती है। तो बिल्कुल, चूंकि देखिए कई बार चीजें ये भी यहाँ पर देखने को मिलती है, चूंकि देखिए जिस सिचुएशन में अभी ये सारे मजदूर फंसे हुए हैं उसको हम और आप शायद उतना अच्छे से नहीं समझ सकते हैं जैसे वो लोग वहां पर समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बाहर की जो दुनिया होती है वो उससे एकदम अलग है। डेली अगर जिस तरीके से ये काम करने के लिए जाते हैं, अगर उनके बारे में ही हम बात करते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें यहाँ पर कुछ घंटे तक काम करना है, उसके बाद अपने घर को वापस लौटना है। लेकिन जब ये इस तरीके की घटना होती है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य में हो, तो कहीं ना कहीं फिजिकली जितना हम उसे लेकर टैकल कर पाते हैं उससे काफी ज्यादा हमारे लिए कठिन होता है कि हम उसे मेंटली टैकल करें।
क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि देखिए फिजिकली चोट तो बहुत जल्दी वो हील हो जाती है, मेंटली वो बहुत लॉन्ग रन में वो छाप छोड़ देती है। ऐसे में वो पैनिक ना हो, वो ज्यादा सफोकेशन जैसी सिचुएशन भी वहां पर ना बने, इसके लिए क्या कुछ वो कर सकते हैं? और फिलहाल क्या कुछ ऐसे स्थिति में जो लोग टीम को मदद भी कर रहे हैं वहां पर उनकी तरफ से क्या कुछ मदद पहुंचानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो हेल्प होती है वो हेल्प ये है कि अगर इनको आशा बनती है ना, कि उनको लगता है उनके पास हेल्प पहुंच जाएगी, नंबर एक, तो अगर वो ढांढस बनाने में हम जिस तरीके से कामयाब हो जाते हैं तो वही होता है। जैसे बोला भी जाता है, कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर जरा भी एक होप मिलती है तो वो उनके लिए एक रामबाण की तरह काम करती है कि जरा सा बात हो जाना, किसी से फैमिली मेंबर से बात हो जाना या रेस्क्यू टीम से बात हो जाती है, जो थोड़ा सा होना पॉसिबल भी हुआ है, तो अब उससे बहुत बड़ा ढांढस बनता है कि शायद अब हमारे पास निकलने का रास्ता है। दूसरी चीज, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा रेजिलियंट, जैसे मैंने बताया था, ज्यादा स्ट्रेस को झेल सकते हैं। वो लोग एक अगर अंदर रहते हैं, एक दूसरे को ढांढस बंधाते हैं एज ए टीम, वो उनको हेल्प कर सकता है। और दूसरा कि उनको पास जो भी सप्लाईज और कुछ चीजें हमारी जो पहुंच रही हैं, मेडिसिन हैं, वो उनको हेल्प कर सकती हैं। तो मेंटली सिर्फ एक चीज है कि भाई हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, अगर ये हम उनको क्या कहते हैं विश्वास दिला पाए तो उनके लिए ये एक रामबाण की तरह काम करता है, हेल्प कर सकता है। बाकी फिजिकली एक्टिव रहना, मेंटली एक्टिव रहना, चाहे वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है या आपस में बातचीत करना या जो भी सारी चीजें वो अगर रहती है तो उससे मेंटल हेल्थ और उनकी जो सिचुएशन है वो बेटर रहने के चांसेस ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है कि होप, वो जो जैसे जैसे होप हमारी खत्म होती है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, हमारी मेंटल हेल्थ को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। अब रुक करेंगे, ठीक है, डॉक्टर अतुल वर्मा जी का रुक करेंगे। अतुल वर्मा जी, चूंकि देखिए एक पहली वीडियो सामने आई है, अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर मजदूरों को इस वीडियो में दिखाया गया है कि हालांकि वो लोग अभी तक सुरक्षित तो हैं लेकिन जल्दी से जल्दी उनको बाहर लाने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसे में उठता है कि जैसा आपने भी कहा कि उनके मेंटल हेल्थ को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, लेकिन जब इस तरीके की अगर घटनाएं होती है, इस तरीके की स्थिति अगर पैदा हो जाती है, क्या मौके पर ऐसे लोगों को या फिर ऐसे डॉक्टरों को रखा जाता है जो उन्हें कंसोल कर रहे हो, ज्यादा पैनिक होने के लिए ना कह रहे हो? कैसे सिचुएशन को संभाला जाता है आखिर? बिल्कुल, इसको हम लोग अगर हम बात करें तो इसको हम तरह से क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट वहां पे अवेलेबल रहता है तो वो जो बाकी के जो वहाँ पे स्टाफ हैं उन लोगों को और अंदर जो लोग फंसे हैं जब उनसे बात होती है तो उन लोगों को वो एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि सबसे पहला तो अगर हम देखें इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जब भी कोई फंसता है तो सबसे पहले एक तरह का शॉक होता है उसको, कि उसको ये बिलीव ही नहीं होता कि वो उसके अंदर फंस गया है। और देन दे ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स एंड कैसे हम इससे निकलें, क्या हो सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्या है कि और वो पैनिक क्रिएट करता है एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे ही टाइम गुजरता है, जैसा मैंने बोला, तो वैसे वैसे एक जो पर्सन की एक होप होती है वो कम होना शुरू होती है, वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो सकता है, कि डिप्रेसिव फील करना शुरू होना, एंड तो वो और ज्यादा इस तरह का एक विशेष सर्किल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जब वो धीरे धीरे करके इस तरीके से बढ़ता है तो सिचुएशन जो है और खराब होती है। साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली वो सिचुएशन और खराब होना शुरू हो जाती है और पर्सन का जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके उसके ग्रिप में आता चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर हैं, जैसे हमने सुना कि टेम्परेचर क्या है, वहाँ की जो क्या कहते हैं किस तरह के एनवायरनमेंट में है, क्या चीजें उनको अवेलेबल हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, वो बात हो पा रही है लोगों से, नहीं हो पा रही है, तो उससे और ज्यादा
चीजें, मतलब जैसे जैसे टाइम, सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे वो चीजें और वो होप कम होती जाएगी। इसलिए अगर एक्सपर्ट होते हैं तो उस चीज को थोड़ा ठीक है। बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ठीक